हेलो, तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि अपन देख रहे थे, राजस्थान की सभ्यता अपन पढ़ रहे थे। उसमें से 25 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे एक एक करके। जैसे अपन ने गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली थी, बैराट सभ्यता अपनी चल रही थी। आगे उसी कड़ी में आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 4 सभ्यताएं रीट मीन्स में दे रखी हैं। 4 कालीबंगा है, बैराट है, गणेश्वर है, पहाड़ है और एक और है बालाथल भी दे रखी है। ये 4 सभ्यता सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में दे रखी हैं। उस हिसाब से अपन आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो जाती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट और रीट मेंस के लिए, ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए। आगे देखते हैं। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्लासें आपको कैसी लग रही हैं और अपन क्या कर सकते हैं। क्या ये 25 क्वेश्चन की जगह एक ही बार में अपन 100 क्वेश्चनों की क्लास दें? ऐसा है तो आप वो भी ज़रूर कमेंट करें, तो वो भी अपन कर देंगे, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन आता है 26 और अपन करते हैं। देखो क्या है, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आता है बैराट से। 8 बौद्ध मठ कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? तो कौन से बैराट से। 6 या 7 कमरों का खंडहर नुमा भवन कहाँ कहाँ पर मिला है? कहाँ पर मिले हैं? तो ये भी कौन सा है? बैराट सभ्यता से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो, यहाँ तक अपन ने कौन कौन सी सभ्यताएं पढ़ ली एक बार देखते हैं। एक तो अपन ने गणेश्वर पढ़ लिए, गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली है। दूसरी अपन ने कौन सी पढ़ ली है? बैराट। 2 सभ्यताएं अपनी कंप्लीट होगी। तो इसमें अपन जो मोस्ट आप क्या ध्यान रखोगे, एक तो इनके खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, खोज कब हुई, उत्खनन कहाँ हुई, कौन सी नदी के किनारे हैं और कौन से ज़िले में है, स्थान कौन से स्थान पर है और इनकी महत्वपूर्ण और क्या क्या विशेषताएं, ये चीज़ें ध्यान रखें। क्योंकि कभी कभी मिलान क्वेश्चनों में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, खासकर खोजकर्ताओं के बारे में, जो क्वेश्चन लगभग आता ही है और वहाँ जाके हमको कन्फ्यूजन होता है। गणेश्वर का हम बैराट में, बैराट का गणेश्वर में, और फिर गड़बड़ हो जाती है। इस तरह वहाँ ध्यान से देखें और फिर कंप्लीट करें। इस प्रकार अपनी 2 सभ्यताएं कंप्लीट होती हैं। कौन कौन सी? बैराट और गणेश्वर। नेक्स्ट अपन चलते हैं आहड़ पे, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए गए, तो आप देखें एक बार। देखो आगे आता है, आहड़ सभ्यता कौन से ज़िले में है? लगभग सारी बताई हमने। बैराट कौन सी में बताई, कमेंट बताएंगे आप। बैराट कौन सी में थी, कौन से ज़िले में, और फिर गणेश्वर कौन से ज़िले में थी और कौन सी नदी पर थी, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आहड़ सभ्यता कौन से ज़िले में है? तो कौन सी है? उदयपुर। कौन से ज़िले में? उदयपुर। आहड़ सभ्यता किस नदी पर है? तो यह है आयड़ नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर? आयड़ नदी पर। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो यह है लगभग 4000 वर्ष पुरानी, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, खोजकर्ता उत्खननकर्ता जरूर ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आता है अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कैसे ध्यान रखेंगे? आहड़ और अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की? 1953 में। कब की है? 1953 में। नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो आगे देखते हैं। देखो, आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया? तो किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज सांकलिया ने, ठीक है। उत्खननकर्ता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज सांकलिया। आहड़ सभ्यता की और आहड़ सभ्यता के जो और उपनाम है, यानी और किस किस नाम से आहड़ सभ्यता जानी जाती है, जैसे अपन ने वो पढ़ा था गणेश्वर सभ्यता, आपको पिछली क्लास में आपने देखा होगा। उसको कौन से किस किस नाम से जाना जाता था? पुरातत्व पर पुष्कर और ताम्र सभ्यताओं की जननी, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? ये देखो तम्र हो गया, ये है ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। क्या क्या बोला जाता है? ताम्रवती नगरी, आघाटपुर,
धूलकोट और बनास संस्कृति। ठीक है। आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, यानी आहड़ सभ्यता वाले लोग इनका इनकम का जरिया क्या था, तो ये क्या करते थे, पशुपालन। क्या करते थे, पशुपालन। ठीक है। आहड़वासी गंदे पानी की निकासी के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते थे, तो ये था चक्रकूप। चक्रकूप का प्रयोग करते थे कौन, आहड़ सभ्यता वाले लोग गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं अपन, आहड़ की खुदाई से कौन से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखो वहाँ पे मृदभांड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उल्टी तपाई शैली वाले मृदभांड मतलब कहाँ मिले हैं, तो ये कौन सी में, आहड़ सभ्यता में। और कौन से कलर हैं, काला और लाल रंग। काला व लाल रंग के उल्टी तपाई शैली के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। ठीक है। राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं वह कौन सा स्थल है, तो वह है आहड़ सभ्यता स्थल। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो आहड़ से मिले जल पात्र में कौन सा देश की सभ्यता से उसके संबंध का अनुमान लगाया जाता है। आहड़ सभ्यता में जो जल पात्र मिले हैं उनसे ये पता लगाया जाता है कि इस सभ्यता का संबंध और कौन कौन से देशों से था, तो ईरान देश के साथ यहाँ के संबंध थे, इससे पता चलता है जल पात्रों से। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट, आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मृदभांड क्या कहलाते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं, गोरे और कोठे। क्या कहते हैं, गोरे कोठे। ठीक है। नेक्स्ट अपन फिर चलते हैं, मिट्टी व पत्थर के मनके कौन सी सभ्यता से मिले हैं। मिट्टी और पत्थर दोनों किसके मनके किस सभ्यता से मिले हैं, देखो आहड़ सभ्यता से। ठीक है। अब देखते हैं 6 तांबे की मुद्राएं 3 मोहरें कौन सी सभ्यता में मिली हैं, तो ये है आहड़ सभ्यता में मिली हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 2-3 मुंह वाले, क्या है, देखो 2-3 मुंह वाले चूल्हे कौन सी सभ्यता में मिले हैं, जो कि संयुक्त परिवार के बारे में बताते हैं कहीं ना कहीं, तो वो कौन सी में, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ईरानी शैली की धूपदानी कहाँ से मिली है, आहड़ सभ्यता से। अब एक तो जल पात्रों से और धूपदानी भी ईरानी शैली की मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि आहड़ सभ्यता वालों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं ईरान के लोग भी यहाँ आते जाते थे या यहाँ से व्यापार संबंध थे, ऐसा अपन देख सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी मिलती है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इंडो ग्रीक मुद्रा व यूनानी देवता अपोलो का चित्र कौन सी सभ्यता से मिला है, तो वह है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मिट्टी से बने वृषभ मूर्ति कहाँ से मिली है, वृषभ, तो कौन सी से मिली है, देखो यह है आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट चलते हैं, आटा पीसने की चक्की, देखो आटा पीसने की चक्की कौन सी सभ्यता से मिली है, तो यह है आहड़ सभ्यता से। ठीक, कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ मिली हैं, तो वो भी कौन सी है, आहड़ सभ्यता से। तो आहड़ सभ्यता से क्या क्या मिली, देखो तांबा गलाने की भट्टी है, आटा पीसने की चक्की है, मिट्टी के बने वृषभ की मूर्ति है, इंडो ग्रीक मुद्रा और जिसपे यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, और ईरानी धूपदानी, ये सब के सब कहाँ से मिले अपन देखेंगे, तो ये आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ये आहड़ सभ्यता की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इस प्रकार से ये अपने 50 क्वेश्चन यहाँ होते हैं दूसरी क्लास में। और इस बीच अपन ने कौन कौन सी सभ्यताएं देखी, देखो पहली क्लास में हमने गणेश्वर और बैराट देख ली थी, और इस वाली क्लास में अपन ने बैराट जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे और आहड़ सभ्यता देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम कालीबंगा देखेंगे और बालाथल देख लेंगे। इस प्रकार अपनी ये सभ्यताएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, क्लास को लाइक करें और अपने नोट्स तैयार करते रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।